उत्तर प्रदेश अमेठी टूर्लो प्रधानी मोदी माట్లాడుతున్నారు लाइव చూద్దాం। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। ये घोषणा अमेठी की नई पहचान, नई शान से जुड़ी हुई है। कितने ही बड़े बड़े लीडर यहां आए होंगे, अब भविष्य में अमेठी उनके नाम से नहीं, आज जो योजना मैं लाया हूं उसके नाम से जाना जाएगा। भाइयों और बहनों, अब कोरबा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे आधुनिक उन बंदूकों में से एक AK-203 यानी कलांस्कोव राइफलों की सीरीज का सबसे नवीन हथियार ये हमारे अमेठी में बनाया जाएगा। ये राइफलें रूस और भारत का एक ज्वाइंट वेंचर मिलकर बनाएगा। थोड़ी देर पहले हमारे देश की पहली रक्षा मंत्री निर्मला जी ने रूस के राष्ट्रपति जी का संदेश भी यहां पढ़ा है। मैं अपने और भारत के बहुत करीबी दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का इस साझेदारी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये ज्वाइंट वेंचर बहुत कम समय में उनके सहयोग से संभव हुआ है। उनके मित्रतापूर्ण संदेश और शुभकामनाओं के लिए भी मैं राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बहुत आभारी हूं। साथ ही इस ज्वाइंट वेंचर से जुड़े रूसी मित्रों को भी मैं धन्यवाद और बधाई और इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कुछ लोग दुनिया में घूमते घूमते बताते रहते हैं, हर गांव में जाके मेड इन उज्जैन, मेड इन जयपुर, मेड इन जैसलमेर, मेड इन बड़ौदा भाषण करते रहते हैं। उनके भाषण ही रह जाते हैं। ये मोदी है। अब मेड इन अमेठी, ये मेड इन अमेठी AK-203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। अमेठी की फैक्ट्री में अब लाखों की तादाद में ये राइफलें बनाई जाएगी। आगे जाकर के यहां जो राइफल बनेगी वो दुनिया के दूसरे देशों में भी निर्यात की जाएगी। इसलिए ये फैक्ट्री अमेठी के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी ला रही है और देश के विकास और सुरक्षा के लिए भी एक नया रास्ता खोल रही है। भाइयों और बहनों, आज से जो काम यहां शुरू हो रहा है, ये काम 8-9 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। कोरबा की इस फैक्ट्री को बनाया ही इसलिए गया था कि यहां आधुनिक राइफल बनाई जाए, लेकिन इसकी पूर्ण क्षमता का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अमेठी की ये फैक्ट्री इस बात की गवाह है कि पहले कैसे हमारी सेना और सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। साथियों, देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेना ने साल 2005 में आधुनिक हथियार की अपनी जरूरत को तब की सरकार के सामने रखा था। इसी के देखते हुए अमेठी में इस फैक्ट्री के लिए काम शुरू हुआ। आपके यहां के सांसद
जब 2007 में इसका शिलान्यास किया तब ये कहा गया था कि साल 2010 से इसमें काम शुरू हो जाएगा। हुआ क्या? हुआ क्या? उन्होंने कहा था कि नहीं किया? कहा था। उनकी सरकार थी कि नहीं थी? वो जो कहे वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हुआ क्या? अरे जो इतना ही नहीं कर पाते उनका भरोसा काहे को करते हो? लेकिन साथियों, काम शुरू होना तो दूर, शिलान्यास के बाद के 3 साल तक पहले की सरकार ये ही तय नहीं कर पाई कि यहां के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किस तरह के हथियार बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, ये फैक्ट्री बनेगी कहां, इसके लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं कराई गई। साथियों सोचिए, जिस फैक्ट्री में साल 2010 में काम शुरू हो जाना चाहिए था, उसकी बिल्डिंग 2013 तक लटकी रही। बिल्डिंग बनने के बाद जैसे तैसे यहां काम तो शुरू हुआ, क्योंकि सामने चुनाव था, कुछ तो दिखावा करना जरूरी था, लेकिन आधुनिक राइफल तब भी नहीं बनी। और यहां, हां, ये भी मत भूलिए कि फैक्ट्री में इन्होंने वादा किया था। ये कहते हैं ना कि हम वादा करते हैं, निभाते हैं, हम कभी झूठ बोलते नहीं हैं। ये भी बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। और ये भी मत भूलिए, उन्होंने कहा था कि 1500 नौजवानों को रोजगार देने का वायदा किया था भाई। 1500 लोगों को फैक्ट्री में वादा किया था। इस अमेठी की बात है, देश की नहीं कर रहा हूं। लेकिन इतनी बड़ी बातें करने वाले लोगों ने अमेठी की लोगों की आंख में धूल झोंकी और सिर्फ 200 लोगों को काम मिला। और आज देश भर में रोजगार के भाषण देते घूम रहे हैं। अमेठी के मेरे भाई और बहनों, अब आज इतने वर्षों के इंतजार के बाद अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे आधुनिक राइफलों में से एक का निर्माण शुरू होने जा रहा है। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आधुनिक राइफलें न बनाकर हमारे वीर जवानों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल न करके यहां के संसाधनों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? क्या रोजगार न देकर अमेठी के नौजवानों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, पहले जो सरकार थी उसने सुरक्षा बलों की सुरक्षा को नजरअंदाज करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। हमारे वीर जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए कैसे तरसाया गया, इसे देश को बार बार याद कराना आवश्यक है।